यहाँ भगवान बुद्ध के समय की एक दीर्घ कथा है, जिसे यह कहानी बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित है। इस कहानी में एक किसान की यात्रा के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य और मौन की महिमा को समझाया गया है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सरलता से अपना जीवन जीते थे। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। उसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी, वह भी बंजर हो चुकी थी। वह अपनी फसल उगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल अक्सर खराब हो जाती थी। इसके कारण बिरजू हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी भी बीमार थी और बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल हो रहा था। बिरजू अक्सर सोचता कि उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। वह हर समय परेशान रहता और दूसरों से चिड़चिड़ा होकर बात करता। उसका स्वभाव इतना कठोर हो गया था कि लोग उससे मिलने से भी कतराने लगे थे। उसकी ये स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहां जाए। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध आए हैं और वह लोगों को उपदेश दे रहे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के उपदेश सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिलता है। बिरजू ने सोचा कि क्यों न वह भी भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू अपनी पत्नी से कहकर घर से निकल पड़ा। वह जंगल की ओर बढ़ता चला गया, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। रास्ते में उसे अनेक लोग मिले जो पहले ही बुद्ध के दर्शन कर चुके थे। उन्होंने बिरजू को बताया कि बुद्ध बहुत शांत और धैर्यवान हैं। वे अपने उपदेशों से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। बिरजू को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी। वह तेज कदमों से चलता रहा और आखिरकार जंगल के उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। वहां का वातावरण बेहद शांत और पवित्र था। चारों ओर केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि और हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बिरजू ने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। उनके आसपास बहुत से लोग बैठे हुए थे जो ध्यान कर रहे थे या बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बिरजू ने मन ही मन प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने शिष्यों और भक्तों की ओर देखा। बिरजू ने अपने मन की व्यथा कहने के लिए हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और मैं हर समय चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। उन्होंने उसकी आंखों में देखना शुरू किया, मानो उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान मौन में छुपा है। यदि तुम सही समय पर चुप रहना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। बिरजू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? मौन से मेरे जीवन की समस्याएं कैसे सुलझेंगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौन वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शांति और समझ तक पहुंचाती है। कई बार हमारे जीवन की समस्याओं का कारण हमारा असंयमित बोलना और अहंकार होता है। तुम्हें 10 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा जिनमें चुप रहना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। यदि तुम इन स्थितियों में चुप रहना सीख जाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बिरजू ने ध्यान से सुना और बुद्ध ने उसे 10 परिस्थितियों के बारे में बताना शुरू किया। नंबर 1, जब तुम गुस्से में हो। बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, उसके शब्द काटने जैसे होते हैं। ऐसे समय में बोले गए शब्दों से संबंध टूट सकते हैं और अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, चुप रहना सीखो। गुस्सा शांत हो जाने पर ही कुछ बोलो। बिरजू ने यह सुनकर सोचा कि कैसे वह अक्सर गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाता था। वह समझ गया कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। नंबर 2, जब तुम किसी बात के परिणाम को लेकर अनिश्चित हो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम किसी बात के परिणाम को लेकर अनिश्चित हो तो बेहतर है कि चुप रहो। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर बोल देते हैं, जिससे हमें और दूसरों को नुकसान होता है। पहले विचार करो, फिर बोलो। बिरजू ने सोचा कि कैसे वह कई बार बिना सोचे समझे कुछ कह देता था और बाद में पछताता था। अब वह समझ गया कि उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। नंबर 3, जब तुम्हें किसी की आलोचना करने का मन हो। बुद्ध ने कहा, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन खुद का निरीक्षण करना सबसे कठिन। जब भी तुम्हें किसी की आलोचना करने का मन हो, चुप रहो और पहले खुद का निरीक्षण करो। बिरजू ने महसूस किया कि वह अक्सर दूसरों की आलोचना करता था,
लेकिन खुद को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता था। वह जान गया कि उसे खुद पर काम करना होगा। नंबर 4, जब सामने वाला तुम्हारी बात समझने को तैयार न हो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। विवाद और वाद विवाद से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। बिरजू ने सोचा कि कैसे वह अक्सर दूसरों के साथ तर्क वितर्क करता था जो अंततः व्यर्थ साबित होता था। उसने फैसला किया कि वह बेकार की बहस से दूर रहेगा। नंबर 5, जब तुम खुद किसी बात को लेकर भ्रमित हो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें किसी बात को लेकर खुद पर संदेह हो या तुम पूरी तरह से समझ न पाए हो तो चुप रहो। पहले उस बात को पूरी तरह से समझो, फिर कुछ कहो। बिरजू को याद आया कि कैसे वह कभी कभी अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेता था और बाद में उसकी वजह से परेशानी होती थी। उसने तय किया कि वह पहले पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। नंबर 6, जब कोई बात अनावश्यक हो। बुद्ध ने कहा, कई बार हम अनावश्यक बातें करते हैं जो किसी को लाभ नहीं पहुंचाती। अनावश्यक बातों से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। ऐसे समय में चुप रहना ही बेहतर है। बिरजू ने यह बात समझी कि उसे व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। नंबर 7, जब तुम्हारा अहंकार बोलने पर मजबूर करे। बुद्ध ने कहा, अहंकार से प्रेरित होकर बोले गए शब्द अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अहंकार से बोल रहे हो तो चुप रहो। इससे तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद मिलेगी। बिरजू ने सोचा कि कैसे वह अक्सर अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने तय किया कि वह अब से अहंकार को नियंत्रित करेगा। नंबर 8, जब तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की इच्छा हो। बुद्ध ने कहा, किसी को नीचा दिखाने से केवल तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति का दिल टूट जाता है। ऐसे समय में चुप रहना ही सही है। बिरजू ने महसूस किया कि दूसरों को नीचा दिखाने से उसका जीवन और भी कठिन हो गया था। उसने फैसला किया कि वह दूसरों का सम्मान करेगा और किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। नंबर 9, जब कोई मामला शांत हो चुका हो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई विवाद या समस्या समाप्त हो चुकी हो तो उसे दोबारा न छेड़ो। मामले को फिर से उठाने से केवल तनाव बढ़ेगा। शांत रहो और आगे बढ़ो। बिरजू को याद आया कि कैसे वह अक्सर पुरानी बातों को दोहराता था, जिससे नए विवाद उत्पन्न हो जाते थे। उसने निर्णय लिया कि वह अब पुरानी बातों को नहीं छेड़ेगा। नंबर 10, जब कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार न हो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी बात कहने की जिद न करो।